रानिया दानिश से कहती है कि तुम एक नहायत ही घटिया किस्म के इंसान हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी तरह आज तक घटिया इंसान नहीं देखा। दानिश कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं वाकई बहुत घटिया इंसान हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में दो ही चीज़ें की हैं, मोहब्बत और नफ़रत। और वैसे भी कहते हैं ना कि मोहब्बत और नफ़रत और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है, और मैंने दोनों ही कर ली हैं। मोहब्बत भी कर ली है और नफ़रत भी कर ली है और जंग भी कर ली है तुम्हारे साथ। रानिया दानिश को देख कर बेकाबू हो जाती है। उसे आता तो है गुस्सा, लेकिन वो है मजबूर, क्योंकि वो अपनी माँ की वजह से कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने दानिश के साथ कुछ किया तो नवाब और दानिश दोनों उसकी माँ को चोट पहुँचा सकते हैं। दूसरी तरफ नवाब सना को डांटती है कि तुमने पहले तो घर से भागकर हमारी नाक कटवाई और अब तुम अपना घर भी बसा नहीं पा रही। सना हमज़ा से कहती है कि तुम एक नहायत ही जालिम किस्म के इंसान हो। हमज़ा कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी अपने घर में इज्जत से रखा हुआ है, वरना तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें इज्जत से अपने घर में रखूँ मैं। तो इस बात का तो तुम एहसान ही मानो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नवाब अपनी बेटी सना को डांटती है और कहती है कि कम से कम अपना घर तो बसा ले, पहले ही हमारी नाक कटा चुकी है। नायला नवाब को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धड़ा है नवाब। अगर तुमने पहले ही बच्चों की बात को समझा होता और बच्चों के दिलों को ना तोड़ा होता तो आज ये नौबत ना देखनी पड़ती। और वैसे भी तुम्हारी बेटी सना को तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। इसकी तो मैं सूरत भी देखना बर्दाश्त ना करूं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं इसको अपने घर में रख लूं, इसे माफ़ कर दूं, अपनी बहू बना लूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। यहाँ दानिश ने करवा ली है तमाम तर प्रॉपर्टी अपने नाम पर, जिसकी बिना पर नवाब, नानी और दानिश मिलकर तीनों खुश हो रहे होते हैं। पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं, अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाते और साथ ही साथ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से साजदा और रानिया को चोट पहुंचाई जाए। रानिया साजदा से कहती है कि आपके कहने पर मैंने तमाम तर प्रॉपर्टी इनके नाम तो कर दी है, लेकिन आप इस चीज़ की भी तैयारी कर लें, क्योंकि ये लोग हमारे साथ अब अच्छा सलूक नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा, ये हमें पहले से ज़्यादा चोट पहुंचाएंगे और हो सकता है कि ये हमारा काम तक तमाम कर दें। तो मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और आपके दबाव में आके मैंने तमाम तर प्रॉपर्टी इनके नाम पर कर दी है। अब जो कुछ भी होगा उसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाएं। नवाब, दानिश और नानी तीनों मिलकर साजिश रचाते हैं कि किस तरह से रानी और साजदा को रास्ते से हटाया जाए। नवाब कहती है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत की सलामत रहे। लेकर आते हैं इन दोनों को कमरे से बाहर, और क्या साजिश नहीं चलने लगी है। नवाब क्या होगा, क्या करेगा दानिश रानिया के साथ? क्या इन दोनों का काम तमाम कर देंगे? क्या होगा आगे? सस्पेंस बढ़ रहा है, तो अगली एपिसोड ज़रूर देखिए। देखने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल घाटा, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।